गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी, एक दिन में 700 से जायद शहीद। नाजायज रियासत ने खानदानों के खानदान बारूद से उड़ा दिए। रिहायशी इमारतों पर बमबारी से नन्हे बच्चे मौत के मुंह में चले गए। फलस्तीनी शहर जनीन पर ड्रोन हमले जारी, 3 शहीद, दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 6500 से बढ़ गई। बच्चों और खवातीन की मौत अक़वाम आलम की खामोशी ना तोड़ सकी। आलमी इदारे कब हमारी मदद करेंगे? क्या हमारा कसूर गजा में पैदा होना है? फलस्तीनी बच्चे सवाल पूछने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के 150 शेल्टर्स गुंजाइश से 4 गुना ज़ायद भर गए। 40 पनागाहों को हमलों से नुकसान पहुंचा। लोग ठंडी रातों में सड़कों पर सोने लगे। गजा के अस्पतालों पर इसराइल की रियासती दहशतगर्दी, बमबारी और ईंधन ना होने से 35 अस्पताल बंद हो चुके। सप्लाई ना होने पर दर्जनों अस्पताल आज रात बंद होने का खदशा। हजारों जख्मियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग जारी कर दी। अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत, 130 बच्चे इंक्यूबेटर में मौजूद, 140 मरीज वेंटिलेटर्स पर। फ्यूल ना होने से जिंदगी के चिराग बुझ जाने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर UN का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। सेहूनी दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इसराइल एंटोनियो गुतेरेस के गले पड़ गया। इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के वीज़े बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान भी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरस पड़ा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। कार्रवाइयों से तनाज़ा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ इस्लामी क़यादत के राब्ते जारी। सऊदी वलीअहद का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल और फ़लस्तीन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। उर्दन की मलका रानिया मगरबी ममालिक की खामोशी पर बरस पड़ी। कहा, गजा, बमबारी और मगरिब के दोहरे मयार पर लोग मायूसी का शिकार हैं। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरों का सिलसिला जारी। पेरिस में शहरियों के इसराइल के खिलाफ नारे। बर्लिन में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे। पुलिस से झड़पें भी हुई। फलस्तीन में इसराइली बमबारी, जुल्म की खौफनाक दास्तान रकम। बेबस और निहत्ते फलस्तीनियों की दर्दनाक वीडियो सामने आने लगी। पूरे खानदान में जिंदा बचने वाला बच्चा अपनों को तलाश करने लगा। मलबे तले दबे नौमौलूद को निकाला गया। मासूम को सांस लेने में दुश्वारी। सेहूनी बारूद ने नन्हे बच्चों से माँ बाप भी छीन लिए। माँ की गोद को तरसते बच्चों की आंखों से आंसू जारी। ऐवान सदर में ना होता तो आज मैं भी जेल में होता। सदर आरिफ अलवी की एक इंटरव्यू में गुफ्तगू कहा, चेयरमैन PTI आज मेरे लीडर हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था, PM हाउस से आया था। यकीन नहीं कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में भी होंगे। हज पर ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत न करता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन के खिलाफ है। PTI के दौरे इक़्तिदार में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। मुहिम में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स का इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन PTI का जाली इमेज घड़ने का मंसूबा बेनकाब। मुखालिफिन की किरदार कुशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेक इस्तेमाल। मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में चलाया। सोशल मीडिया टीमों को PTI के मजमूम बयानिए को फैलाने का टास्क मिला। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। 870 मिलियन रुपए, 30 से 40 हजार रुपए एवरेज ऐसे अफराद को भर्ती किया गया। 800 अकाउंट ऐसे खोले गए जिनमें वो पैसे जो थे वो ट्रांसफर हुए और उन पैसों का इस्तेमाल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ट्रेंड सेटिंग और रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की गई।
एक शख्स की खुद पसंदी की तरवीज पर 870 मिलियन खर्च किए गए। 800 से ज्यादा जाली अकाउंट से मुल्की तशख़्ख़ुस तबाह करने की कोशिश की गई। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकावान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जाली अकाउंट से रियासती इदारों को निशाना बनाया गया। नौजवानों के जहन आलूदा करने का बयानिया तरतीब दिया। माशरे को इंतशार का शिकार किया गया। IT के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी और डॉक्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर IT सैफ ने कहा IT यूनिवर्सिटीज़ के इम्तहानात का मरकजी निज़ाम बनाया जाएगा। बरामदात के फ़रोग़ में IT शोबे का हम किरदार है। बड़ी तादाद में लोग IT के शोबे से वाबस्ता हैं। हुकूमती इकदाम से बरामदात को फ़रोग़ मिलेगा। साइफर केस में फर्दे जुर्म की कार्रवाई चैलेंज। चेयरमैन PTI ने कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की। फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। कानून के मुताबिक मुकदमे की नकूल तकसीम करने के 7 दिन बाद चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। चेयरमैन PTI ने बताया वो जेल में खुद को महसूस करते हैं। आप जेल जाकर पूछें क्या ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के दौरान समात रिमार्क्स। कहा चेयरमैन PTI अहम शख्सियत हैं, उनकी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। मैंने जेल में साइकिल मुहैया करवाई थी। आप मीठा हप हप कड़वा थू थू कर रहे हैं। जज अबुल हसनात का PTI वकील नईम पंजोता से मुकालमा। वकील ने कहा नवाज शरीफ को पूरी सिक्योरिटी दी गई। इदारों ने चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी नहीं दी। PTI के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फरुख हबीब और हम्माद असर का नाम शामिल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समात तलबी के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट जारी किए गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका। जहां नजर आए गिरफ्तारी करके पेश किया जाए। 70 मिलियन डॉलर की नई किस्त। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा माह शुरू होंगे। इक्तसादी जायजा लेने जायजा मिशन 2 नवंबर को पाकिस्तान आएगा। जायजा मिशन के साथ माली साल की पहली तिमाही के इक्तसादी एदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाएगा। माली बहरान ने PIA परवाजों को उड़ान न भरने दी। 16 रोज में 340 परवाजें मनसूख। 8.5 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। आज भी फिजाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर। मुल्क भर में 18 मजीद परवाजें रवाना न हो सकी। कराची आने और जाने वाली 2 तरफा 12 परवाजें मनसूख। PIA ने मजीद 6 करोड़ रुपए अदा कर दिए। अदायगी होते ही 9 परवाजों के लिए ईंधन की ईमेल जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 51,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंटर बैंक में डॉलर 46 पैसे महंगा। कदर 289 रुपए 88 पैसे पर बंद हुई। निगरान वज़ीर आज़म की मीडिया की आज़ादी से मुतालिक सवालात को सरकारी इश्तिहारात से जोड़ने पर CPNE का इजहार अफसोस। CPNE का कहना है निगरान वज़ीर आज़म की मीडिया के हवाले से मालूमात इंतहाई नाकिस हैं। निगरान वज़ीर आज़म को मीडिया से मुतालिक गुमराहकुन मालूमात फराहम की गई। कभी किसी वज़ीर आज़म से मुतालबा नहीं किया वो ज़ाती वसाइल से मीडिया को नवाजे। हर हुकूमत और इदारा पब्लिसिटी के लिए मीडिया का मरहून मिन्नत है। इश्तिहारात का पैसा हुक्मरान का नहीं, अवाम के टैक्स का है। दुनिया में कहीं भी हुकूमत ना कारोबार करती है ना इश्तिहारात कंट्रोल करती है। मीडिया ने आज़ादी सहाफ़त किसी से भीख में नहीं, इसके पीछे तवील जिद्दोजहद और कुर्बानियाँ शामिल हैं। APNS ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का प्रिंट मीडिया के खिलाफ बयान अफसोसनाक करार दे दिया। कहा ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म हक़ाइक़ से लाइल्म हैं।
हुक्मरान मस्जिद अक्सा की हिफाजत नहीं कर सकते तो क्यों मुसल्लत हैं? हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब, कहा हमास के मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं। मुजाहिदीन ने इजरायली दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया। गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। निगरान वज़ीर आज़म फलस्तीनी मुसलमानों की मदद करें। ख़त्म होने के बाद खान साहब की जो पॉलिसियाँ थी और जिस तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और मुल्क की इदारे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। और बिलखसूस 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और मैं आज से PTI के साथ अपने रास्ते मुनक़ता करता हूँ, रास्ते जुदा करता हूँ। PTI की एक और विकेट गिर गई। उम्मीदवार बनाए MNA चौधरी अजीम का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। वीडियो बयान जारी। तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा 9 मई में मुलविस शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 6 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद एक दिन भी मोहलत ना देने का फैसला। गुज़श्ता रोज 3185 अफगान बाशिंदे वापस गए। 103 गाड़ियों पर 274 खानदान वापस चले गए। गुजरांवाला में सिविल अस्पताल चिल्ड्रन वार्ड से नौमौलूद बच्चा अगवा। लवाहिकीन का इंतजामिया से CCTV फुटेज चेक करने का मुतालबा। फुटेज चेक ना करवाने पर लवाहिकीन के अस्पताल में तोड़ फोड़। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला में लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह बेनकाब। 5 मुल्जिमान लड़कियों को नौकरी के लिए बुलाकर नाजेबा वीडियोस बनाते। वीडियोस की बिना पर लाखों रुपए का मुतालबा किया जाता। एक मुतासिरा खातून पुलिस के पास पहुंच गई। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। मोबाइल से दर्जनों वीडियोस बरामद।